बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ हिस्ट्री और जियो गैस पेपर है वो शेयर करूंगी। क्लास है हमारी 8th और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो आपके पास पार्ट ए होगा वो 15 मार्क्स का होगा और पार्ट बी है वो आपके पास 35 मार्क्स का होगा और टोटल आपका पेपर 50 मार्क्स का होगा। तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में मेरी भरपूर कोशिश है कि जो उर्दू और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन दोनों के लिए ये पेपर हो, ताकि उर्दू मीडियम के लिए भी आसानी हो और इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए भी आसानी हो। तो सब्जेक्टिव भी मैं इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, वो आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्द और गर्म बहरी रों का मिलाप का बायस बनता है, इसका आंसर होगा बी। साथ साथ आप इंग्लिश मीडियम वाले भी स्टूडेंट्स वाले बच्चे देख लें। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का MCQs का आंसर होगा ए। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 3 MCQs है, उसका आंसर होगा ए, उसका MCQs का आंसर होगा बी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 है उसका आंसर होगा ए और क्वेश्चन नंबर जो होगा 9 उसका आंसर होगा बी। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका आंसर होगा ए। तो ये मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ कि उर्दू मीडियम के भी जो आएंगे MCQs उसका भी यही आंसर लगाने हैं आपने, जो मैंने आपको बताए हैं। अब आपको मैं सब्जेक्टिव दिखाती हूँ। फर्स्ट टर्म के जो सब्जेक्टिव हैं वर्जन 1 में ये सब्जेक्टिव आपको दिए जाएंगे, ये आप लोग देख सकते हैं। ये एक साइड पे उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हैं, इनको नोट डाउन कर लें। और उसके बाद ये यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको टोटल दिए जाएंगे 3 क्वेश्चन, उनका ए और बी पार्ट होगा। यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लेना है। फिर उसके बाद आपको सेकंड वर्जन में आपको दिखाती हूँ उसके MCQs कौन से हैं। उसके बाद जो सेकंड वर्जन है उसका MCQs मैं दिखा देती हूँ। तो फर्स्ट जो MCQs है इसका आंसर होगा ए। उसके बाद जो सेकंड MCQs है उसका आंसर होगा डी। थर्ड MCQs का आंसर होगा सी। फोर्थ MCQs का आंसर होगा डी सी। MCQs नंबर 5 का आंसर होगा डी। जो फिर उसके बाद क्वेश्चन 6 का आंसर उसका होगा ए पार्ट और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी ए है और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी है। ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। आगे आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। फिर उर्दू के मीडियम बच्चों का भी मैं आपको दिखा दूँ। तो जो आंसर यहाँ पे बताए गए हैं आपने भी उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स ने वही लगाने हैं। उसके बाद मैं आपको सब्जेक्टिव दिखा देती हूँ वर्जन 2 के, ये नोट डाउन कर लें और आप भरपूर इसकी तैयारी करें। यहाँ तक आ जाएंगे आप लोगों के। फिर उसके बाद जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वाले क्वेश्चन होंगे, आपने भरपूर तैयारी करनी है अच्छी सी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए का और ये पार्ट बी का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए का ये क्वेश्चन है और पार्ट बी का क्वेश्चन ये है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए का ये क्वेश्चन है और पार्ट बी का यहाँ तक क्वेश्चन आएगा। और अब मैं आपको इन सारे सब्जेक्टिव के आपको आंसर बता देती हूँ ताकि आप वहाँ से भी तैयारी कर सकें। अब मैं आपको इन सब्जेक्टिव के आंसर बताती हूँ ताकि आप इनकी तैयारी कर लें। अगर आपको जो क्वेश्चन के आंसर आपकी टीचर ने लगवाए आप वो भी याद कर सकते हैं, अगर चाहे तो यहाँ से भी याद कर सकते हैं। वर्जन 1 है उसके पार्ट ए का आंसर यहाँ से इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए यहाँ तक है और उर्दू मीडियम स्टूडेंट के लिए यहाँ तक है। फिर आगे पार्ट बी का आंसर यहाँ से यहाँ तक है और फिर क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट का आंसर है और फिर बी पार्ट का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट का आंसर ये इंग्लिश मीडियम और ये उर्दू मीडियम के आपको नज़र आ रहे हैं, बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगी। फिर ये ए पार्ट का आंसर यहाँ से यहाँ तक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट का और ये बी पार्ट का आंसर है। फिर उसके बाद है सेकेंड वर्जन जो हमारे पास था उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका ए पार्ट है, उसका आंसर यहाँ से आप नोट डाउन कर लें, बी पार्ट का आंसर है ये। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर आपको नज़र आ रहा है, फिर बी पार्ट का है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट का आंसर है। इनको अच्छे से नोट डाउन कर लें और अपनी भरपूर तैयारी करें ताकि आपके पेपर्स में अच्छे मार्क्स आएँ। तो यहाँ तक हमारे जो है वो पेपर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।